हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीआई लाइव क्लासेस। आज की वीडियो में हम एमपी सुपर 100 एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिस पर बेस्ड हर बार एग्ज़ाम में 102 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को इसके बिल्कुल ही ना करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो वो आपसे छूटे ना। तो चलिए देखते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है, किस पर हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसी एक नंबर की सीरीज है जिसमें किसी भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है, उस सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे हमने इसको एक नंबर की सीरीज मान लिया 1 2 3 4 5 और ये जाती है, तो इसमें कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर या फिर कोई भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे 1 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। और 4 और 5 के बीच के डिफरेंस क्या है, 1 है। तो जो ये नंबर की सीरीज है इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देंगे। अगर लेट हम मान लें कि यहाँ पर 5 के बाद डायरेक्ट 7 आ गया, यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, 2, तो अब ये नंबर की सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें सभी के बीच में डिफरेंस तो सेम है, लेकिन 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 का आ गया, इसलिए इसको हम अब एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते हैं। तो अब समझ में आया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। चलिए एक और अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया नेक्स्ट एग्जांपल 1 1 1 1 1 और 1। तो आप लोग बताइए कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या की सीरीज है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर एक 1 से दूसरे 1 की जो डिफरेंस क्या है, इसके बीच में भी डिफरेंस 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। तो देखिए यहाँ इन सब के बीच में सभी में एक कॉमन डिफरेंस है, जो कि 0 0 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी एक क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। इस सीरीज को भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ये सीरीज भी एक एपी होगी। लेट हमने मान लिया जैसे कोई एक सीरीज है, जैसे 2 4 6 8। तो इस सीरीज के हमें नेक्स्ट 3 टाइम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, तो सबसे पहले हम इसमें इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे, क्या है 2, इसके बीच का भी 2 और इसके बीच का भी 2। तो हमें इस सीरीज के नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम इस वाले में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 2। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 12, इन दोनों का डिफरेंस भी 2। और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 14, तो क्या आ जाएगा, इसका भी डिफरेंस 2 हो जाएगा। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी या समांतर श्रेणी हो जाएगी। इसको हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 है। तो इसके फर्स्ट 4 टर्म बताइए, इस सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म बताइए। जहाँ पर हमें पता है कि फर्स्ट 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4 होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। थर्ड टर्म क्या होगा 6 होगा। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 8। तो इसके 4 टर्म क्या होगा, फर्स्ट 4 टर्म 2 4 6 8, इसके फर्स्ट 4 टर्म हो चुके हैं। चलिए हम कोई एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे किसी नंबर सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो है 5 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3। तो इसके हमें फर्स्ट फिफ्थ टर्म बताना है। हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें 5 है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 8। इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे और इसमें भी 3 ऐड कर देंगे। तो इस सीरीज़ के फर्स्ट टाइम 5 टाइम क्या हो गई, 5, 8, 11, 14, 17। हम चेक भी कर लेते हैं क्या सभी में कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या है 3, 11 और 14 के बीच का भी डिफरेंस क्या है 3, और 14 और 17 के बीच का भी डिफरेंस है 3। चलिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तब तो हम बना लेंगे, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट टाइम 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो हमें बताइए कि 20th टर्म क्या है, 20th टर्म क्या है। तो इसको हम कैसे निकालें, क्या इसको भी हम इसी तरह से लिखते रहेंगे 2 या 3 3 ऐड करके, क्या इसी तरह नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हमें पढ़ना है, उस फॉर्मूले से हम जल्द से जल्द 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम, 50वां, इनको हम डायरेक्ट फार्मूले से निकाल पाएंगे। तो फार्मूला क्या है वो, ए एन तो इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ए का मीनिंग क्या है, एन का मीनिंग क्या है, डी का मीनिंग क्या है, इसको हम देखने वाले हैं। जो ए है वो होता है फर्स्ट टर्म, ए को फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टाइम, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी को हम बोल देंगे कॉमन डिफरेंस। तो ए इसमें क्या है, फर्स्ट टाइम है, ए एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म, मतलब कौन सा पद, कौन टर्म हमें निकालना है। फर्स्ट टाइम को हम ए से डिनोट करेंगे, फर्स्ट टाइम ए से, एन को नंबर ऑफ टाइम, कितने टर्म है, कितने नंबर ऑफ टाइम है, और डी को कॉमन डिफरेंस। तो हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है और इस फॉर्मूले के थ्रू हम कोई भी टाइम निकाल पाएंगे। चलिए जैसे हम एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म 4 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 4 है। तो इसका हमें 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, हाँ पता है कैसे, इससे पहले अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है ए क्या है, ए है फर्स्ट टाइम, एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम, कितने टर्म हैं, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ए एन मतलब ए का 10वां टर्म कैसे निकालेंगे, ए क्या है, फर्स्ट टाइम क्या है, ए को हम फर्स्ट टाइम बोलते हैं, तो ए क्या है 4, एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम, कितने टर्म, हमें पता है कि 10 टर्म है, तो 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ए का 10वां टर्म क्या होगा, इसका 4 प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, 9 इंटू 4, ये 10 कितना आ जाएगा 4 प्लस 36, मतलब इस सीरीज का 10वां टर्म जो होगा वो कितना होगा 40 होगा। इस सीरीज का 10वां टर्म 40 होगा।
तो क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको वहाँ पर फर्स्ट टाइम दे दिया जाएगा, कॉमन डिफरेंस दे दिया जाएगा, या 10th टाइम दे नेट पूछेंगे कि इतना बड़ा टर्म बताइए। या तो इस प्रकार से SNO में क्वेश्चन आया कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर हमें सभी में कॉमन डिफरेंस सेम मिलता है तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देंगे, और अगर सेम नहीं है तो हम क्या बोल देंगे कि नो इट इज नॉट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए अनदर कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। लेट हमने माना इसमें कि फर्स्ट टाइम हमने इस बार मान लिया 5, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको भी मान लिया हमने 5, और इसका हमें 11th टाइम बताना है, 11th कि इसका 11वां पद क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, 8 का 11th a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप बार बार पढ़िए ताकि आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाए। हमें पता है a का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट टाइम, d कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, नंबर ऑफ टाइम। a का 11 इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम क्या है 5, n क्या है 11, 11 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 5। a का 11 5 प्लस 10 इंटू 5, तो a 11 कितना आ जाएगा 5 प्लस 50, तो कितना आ गया a का 11वां, इसका 11th टाइम क्या होगा 55, इसका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इस फॉर्मूले से कैसा भी क्वेश्चन होगा इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप इसे कर पाएंगे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। चलिए करते हैं। जैसे हमने माना कि जो इसमें फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट टर्म इसका 6 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है, और लेट हमने इसमें माना कि इसका 12th टर्म हमें फाइंड करना है। और इसका 12th टर्म हमें फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि a 12th इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पर a 12th कैसे निकालेंगे, a क्या है 6 है, n क्या है 12th मतलब 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है। a 12th कैसे निकालेंगे, 6 प्लस 11 इंटू 4, इसका मतलब क्या आ गया 6 प्लस 44, एक का 12वां टर्म क्या हो जाएगा 44 प्लस 6 50, इसका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक जो हमने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 आएगा, वो रहेगा सम पर बेस्ड। तो धन्यवाद।